डोंट से इट्स ओवर अंटिल अनलेस लॉर्ड से इट्स ओवर। आप ये मत बोले कि सब कुछ खत्म हो, जब तक परमेश्वर ना बोले। अगर आपके अंदर सांस चल रही है तो आपको एक विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह उस चीज़ को 180 डिग्री चेंज कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। यूहन्ना के 5वें अध्याय के 8वें लाइन में यीशु कहते हैं, यीशु ने उस मनुष्य से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वहाँ पर भेड़ फाटक नाम क्यों दिया गया है इस जगह का, जहाँ पर लोग आया जाया करते थे। वहाँ पर जो है गदही थे, भेड़ें चढ़ाते थे, और वो भेड़ जो क्या थी, इंसानों के बलि के लिए, जो पाप करते थे उनके बलि के लिए वो जाया करती थी, यानी कि वो जाती थी, वापस आती नहीं थी। तो इस भेड़ फाटक से यीशु मसीह प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10:9 में कि जो भेड़ मेरे पास आती है मैं उसको हरी चराई ले जाऊँगा, वो आया जाया करेगी। यानी कि यीशु मसीह ने कहा है कि यहाँ पर ये कहना चाह कि रेवलेशन के 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि लैम वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन अर्थ, जो मेमना है सृष्टि के बनने से पहले घात हुआ है। यानी कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए घात कर जाता हूँ, और जो मुझ में आएगा वो घात नहीं होगा, वो अनंत काल का वारिश होगा, अनंत काल का वो मेरे साथ रहेगा और वो आया जाया करेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस आदमी की जो है था, ये लेम मैन थे, ये मतलब चल नहीं पाता था, हेल्पलेस था इतना कि यीशु मसीह की ने इस चीज़ को घसीटा उस आदमी की तरफ, कि इतना इतना आदमी ये निराश था, इतना हेल्पलेस था कि इसको परमेश्वर, सोचो यीशु मसीह उसके पास आया, इतने सारे लोग पड़े हुए थे, इतने सारे वहाँ पर थे जो लंगड़े थे, बहरे थे, अंधे थे, यीशु मसीह सिर्फ इस आदमी के पास आया जिसने आशा छोड़ दी थी, जो निराश था उसके पास आया। आज इस सुबह के समय में यदि कोई आप भी इतना ज़्यादा उदास है या पैरालाइज है, या इतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रूप से आप लंगड़े हो चुके हैं, तो परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हम स्पिरिचुअली, हम आत्मिक रूप से चल नहीं सकते, खड़े नहीं सकते, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं आता हूँ, तुम चलोगे मेरे नाम से। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पर परमेश्वर यीशु को उस आदमी ने बुलाया ना, उस आदमी में बताती है उस आदमी के अंदर विश्वास था, कोई विश्वास नहीं था, सब कहीं कोई वर्णन नहीं, लेकिन उसके पास परमेश्वर खुद आता है। लॉर्ड इज कमिंग हिमसेल्फ टू क्योर दिस मैन। परमेश्वर यीशु खुद उस आदमी के पास आते हैं, और लॉर्ड मतलब यहाँ परमेश्वर बताना चाहती है कि परमेश्वर को तुम्हारी परेशानी के बारे में पता है। परमेश्वर उसकी बीमारी को, 38 साल जो बीमार था, ये बात यीशु को मालूम थी, इसलिए यीशु मसीह खुद उसके पास आते हैं। भजन संहिता 139:4 में लिखा है, हे यहोवा, कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे मुंह से जो न निकले तो जानता ना हो। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे हुए मन वालों के पास रहता है, पिसे होगा उद्धार करता है। आप परमेश्वर यीशु की उपस्थिति को नहीं महसूस कर सकते, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी परेशानी को जानता है। अब यहाँ यीशु मसीह उसके यूहन्ना के 5वें अध्याय की 6 लाइन पूछते हैं कि डू यू वांट टू हील, क्या तू चंगा होना चाहता है। अरे भाई, ये कौन सी बात हुई कि तू चंगा होना चाहता है। वो आदमी चंगाई के लिए पढ़ा हुआ है, और परमेश्वर ये क्या पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। बता परमेश्वर क्या पूछना चाह रहा है। ये उस आदमी को महसूस कराने के लिए है, क्या वो वाकई में चंगा होना चाहता है। अपने क्वेश्चन है उसके लिए कि या ऐसे ही एक आध तरस के लिए वहाँ पड़ा हुआ है ताकि लोग उस पर भीख दें और उस पर रहम खाएं। और ऐसा भी होता है कई बार लोग जो है वाकई में ही ठीक नहीं होना चाहते। वो यदि आप उनके बारे में बताएंगे, उनको अगर कुछ चीज़ आप बताएंगे, समझाएंगे भी, तो वो ठीक होना नहीं चाहते। वो हमेशा आपको, कई लोग आप ऐसे घिरे होंगे, आपने देखा होगा कि वो आपसे हमेशा पूछेंगे कि सिस्टर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ब्रदर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। वो हमेशा आपकी तरस लेना चाहेंगे, आपकी एक सेल्फ रेडी में, ताकि आप उनके और हमेशा वो बीमारियों की तकलीफ़ों के बारे में बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। या यीशु मसीह का उससे पूछ रहा है कि क्या रियली में तुमको प्रॉब्लम है। कई बार ऐसी सारी प्रेयर्स रहती हैं जो हम लोग मांगते रहते हैं तो परमेश्वर पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या वाकई में तुमको ज़रूरत है। ये हमको पता करने होना चाहिए कि हमको जो हम मांग रहे हैं, हो सकता है कि इस इच्छा से मांग रहे हैं उसको हम पाएँ, और जैसे याकूब की 4 अध्याय लिखा पाएँ वो, और उसको हम अपने उसमें उड़ा दें। आप तो मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। मांगते तो हमको मालूम होना चाहिए हमको क्या मांग रहे हैं। हम परमेश्वर अंदर हम किस आशा से मांग रहे हैं। क्या हम हम जो मांग रहे हैं उससे हम या कोई परमेश्वर के राज में भलाई में काम करेंगे, या हम अपनी मस्ती के लिए, अपने उसके लिए मांग रहे हैं। जबकि परमेश्वर बाइबल बताती है कि परमेश्वर लॉर्ड विल फुलफिल योर डिज़ायर ऑफ द हार्ट। परमेश्वर तुम्हारी इच्छाओं को पूरे, लेकिन परमेश्वर देखता है, नेवर आंसर द एर्नेस्ट प्रेयर, ऐसी प्रार्थना जो आप भली इच्छा से नहीं मांगते।
तो परमेश्वर आपसे कन्फेशन करा रहा है कि फर्स्ट ऑफ यू मस्ट रिकॉग्नाइज इज द प्रॉब्लम, इज ट्रूली यू हैव अ प्रॉब्लम। परमेश्वर ये पूछना चाह रहा है कि ये वाकई में तुमको ये प्रॉब्लम है, क्या वाकई में तुम ठीक होना चाहते हो, क्या वाकई में तो ये प्रेयर का आंसर चाहिए। यानी कि परमेश्वर उससे ये बुलवाना चाह रहा है कि तुम, अगर ये आदमी उत्तर देता कि नहीं, बस वहाँ से चले जाते। जब इस आदमी ने बोला, इस आदमी ने क्या बोला, उस विमान ने उसको यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यानी कि ही वॉन्ट टू बी हील्ड, वो हील होना चाहता है। तो पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। इसलिए यीशु मसीह स्पेसिफिकली उस अपॉइंटेड टाइम पे, एक सर्टेन अपॉइंटेड टाइम पे आया। 38 साल से परमेश्वर को मालूम था कि ये बीमार है। उस सर्टेन जब उसका समय है, परमेश्वर उसको हील करने का है और उससे पूछ रहा है, रियली यू वांट टू बी हील्ड। बोलता है कि मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, मैं इस आशा रहित हो गया हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे की कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरा सारा पैसा खर्च हो गया है और मैंने आशा छोड़ दिया है। तो मतलब लिटरली वो क्या बोल रहा है, आई नीड मसीहा, मेरे को मसीहा चाहिए जो मुझे छुड़ा सके, जो मुझे बचा सके। हो सकता है आज के जीवन में आपने हर चीज़, हर आशा छोड़ दी हो, आप इतने निर्बल हो गए हो कि आपको लग रहा है अब मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, और आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी। यहाँ पे कि यहाँ पर परमेश्वर बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह आपके बीच में है, यीशु मसीह आपके मध्य में है। वो आप आज के सुबह कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। और वो पूछ रहे हैं कि क्या बेटा, क्या मेरी बेटी, क्या वाकई में तुम्हें ये चीज़ चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन है जी, 38 साल से जो ये बीमारी में है, इसके 5 साल शुरू के 5वें साल इसने सोचा होगा जब ये बीमारी था, ये 38 साल कैसे हो गया कि आज मुझे आशा है कि आज मैं ठीक हो जाऊंगा, आज मुझे कोई इस पानी में डाल देगा। 10 साल हो गए ये पानी में कोई हमको डाल देगा। इस तरीके से 15-20 साल, यानी कि 4 डिकेड हो गए, ये 4 दशक हो गए। इस आसम धीरे धीरे इसकी जो आशा थी वो चाहती रहे। ऐसे ही यदि आप अगर कोई ड्रग्स में है या कोई कर्जे में है या कोई ऐसी परेशानी में है कि जो सोच रहा है कि आज नजात मिलेगी या अब नजात, या मैरिज की कोई ऐसी परेशानी है, तो परमेश्वर वचन कह रहे हैं कि जब ये 38 साल का जो परेशानी में ग्रस्त आदमी में ठीक कर सकता हूँ, तो तुम्हारी भी परेशानी को चुटकी में ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर दुखी लोगों के साथ रहता है, वो टूटे मनोबल का हाल जानता है, हर उठने वाले विचारों को वो पहचानता है। डोंट से इट्स ओवर अंटिल लॉर्ड से इट्स ओवर। आप ये मत बोले कि सब कुछ खत्म हो, जब तक परमेश्वर ना बोले। अगर आपके अंदर सांस चल रही है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह उस चीज़ को 180 डिग्री चेंज कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। कई लोगों ने ऐसे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, मतलब एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए, बड़ा बुद्धि में या दिखाने के लिए। फिर धीरे पता लगा उसके आदी हो गई। या उन्होंने, कई लोग ऐसे होते हैं जो जवान, या कई ऐसे लोग जो पहले लिखकर हल्का हल्का लेते हुए दिखाने के लिए, और उसका पता लगा उसके वो आदी हो जाते हैं। या कई लोगों मैंने देखा कि सिगरेट पीते हैं पहले 1 या 2, उसके बाद पता लगा उनकी आदत बन जाती है, वो चेन स्मोकर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो, मैंने ऐसे देखे ऐसे लोग कि मैंने सुना है गवाहियाँ। क्यों? क्योंकि वो पहले दिखाने के लिए, फिर उसके गुलाम हो जाते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है, ये तुम ऐसी कोई परेशानी में हो जो सालों से चली आ रही, तुम उसे छोड़ना चाह रहे हो, ऐसे पोर्नोग्राफी की कोई ऐसी चीज़ जो आपके मोबाइल में अगर गलत चीज़ें डाउनलोड, आप उसको देखते हैं, आप ना दिखना चाहते भी हैं, हुए भी आप देख रहे हैं, तो परमेश्वर कहना चाह रहा है कि अगर सालों से ये आप करते आ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसको तोड़ने पे हूँ। हो सकता है आपके अंदर में युद्ध चल रहा है कि मैं इससे उभर जाऊं, कब उभरूंगा, लेकिन आप परमेश्वर यीशु के बिना सहायता से इससे उभर नहीं सकते। आज कई लोग इस आदमी की तरह जो बैतसैदा के कुंड के पास पड़ा हुआ है 38 साल से, निराशा में हो गया है और हेल्पलेसनेस में हो गया है कि बिल्कुल अब कुछ नहीं आशा बची है। तो वहाँ पर परमेश्वर उसके पास आके का, जब किसका एक भी बूंद भी फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर उसको छुड़ाने आया है। हो सकता है ये आदमी बोल रहा हो कि मेरा बाजू वाला ठीक होकर चला गया, मेरे ये पड़ोसी ठीक होकर चला गया, उनके घर वाले आ गए, वो पैसे लेके बड़ लोगों को हायर कर लिया और उसको जल्दी से उतारा, जब सरदूत ने हिलाया कुंड का पानी और वो उतर गया और मेरे को मौका नहीं मिला। हो सकता है कि आप अगर आप बीमार हो सकता है आपकी बीमारी ठीक नहीं हो और आप किसी दूसरे आदमी की बीमारी ठीक हो गई हो। या हो सकता है आप चर्च में आपकी प्रेयर आंसर ना हो, लेकिन आपके साथी वाले की प्रेयर आंसर हो गई, तो आपके मन में ऐसे आ रहे कि यानी मेरा नहीं हुआ। आज तो परमेश्वर बाइबल बताती है कि आज आपका नंबर है, आज आपके उद्धार के दिन है। टुडे इज़ द डे ऑफ सैल्वेशन, टुडे इज़ द डे ऑफ
salvation, today is the day of victory in your life. यहाँ पर परमेश्वर को इन्विटेशन नहीं दिया गया आने के लिए, यहाँ यीशु मसीह खुद आए हैं उस आदमी की हेल्प करने। यीशु मसीह इस आदमी से क्या बोल रहे हैं जिसकी सारी आशा चली गई है, सारी उम्मीद चली गई है, उससे क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने उससे ये तो नहीं कहा अरे ठीक है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अगली बार जब सरदूत उस कुंड के पानी को हिलाएंगे तो मैं तुम्हें उसमें उतार दूंगा। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसको किसी तरह की सहायता ऑफर नहीं करी। He did not offer any help to this man, invalid man. Hey, hang on, keep on coming over here, someday you will make it. यीशु मसीह ने इससे ऐसा भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं कहा कि एक दिन तुम इस पुल के किनारे सही समय पर होगे और तुम जब ये हिलाया जाएगा तुम उसमें कूद जाना और हिल जाओगे। उस सही समय का भी यीशु ने कोई जिक्र नहीं किया। यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल कर देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऑफरिंग दे देता हूँ, जो तुम्हारी जो मैट है, जो तुम्हें ये तुम्हारी ये जो खाट है, जो तुम्हारा ये घास फूस का तिनका नुमा ये तुम्हारे बिस्तर है, इनको मैं अच्छी एक पिलो खरीद देता हूँ, एक बेडशीट दे देता हूँ, तो 2-4 गुलदस्ते फूल के फ्लावर रख देता हूँ, एक अच्छी ब्लैंकेट दे देता हूँ और तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल कर देता हूँ। यीशु मसीह ने उससे ऐसा भी नहीं कहा। मतलब कि इंसानों वाली हेल्प यीशु मसीह ने उसको ऑफर नहीं करी। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मैं अपने चेलों को बोल दूंगा तुमको 2 टाइम में खाना भी दे जाकर चिंता मत करो। दीज आर द सजेशन ऑफ मैन। ये जो सजेशन होते हैं इंसानों को होते हैं, उसमें यीशु मसीह ने द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा कोई सजेशन, कोई ऐसा उसको सुझाव नहीं दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। फर्स्ट ही लॉर्ड आस्क्ड an impossible thing. Secondly, he removes all possibility of relapse. Third, he expects continued success. पहला यीशु मसीह ने एक असंभव चीज उससे कही। दूसरा, वापस लौटने के सारे तरीकों को यीशु मसीह ने बंद कर दिया। तीसरा, लगातार की सफलता का ऑफर यीशु मसीह ने दिया। क्या यीशु मसीह ने बोला? राइज, टेक योर पैलेट एंड वॉक। एंड एट वंस द मैन वाज हील्ड एंड टुक हिज पैलेट एंड वॉक्ड। परमेश्वर यहाँ बता रहा कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते वॉक करो, चलो। अगर आप चल फिर नहीं सकते तो क्रॉल करो, घिसक घिसक के चलो। मतलब परमेश्वर ये कहता है कि डोंट बी इन स्टेगनेंट पोजीशन, एक स्थिर चीज में ना रहो, क्योंकि एक स्थिर चीज में सड़ा रहते हैं। आप देखते हैं जब पानी जो स्थिर हो जाता है उसमें सड़ जाता है। अपने विचार में आप मतलब कि आपको जो मोशन में रहो, यानी परमेश्वर का आत्मिक रूप से देखते परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है कि यदि आपको अन्य अन्य भाषा मिल गई हैं तो उनके अन्य अन्य भाषाओं के उनके अनुवाद के बारे में बढ़ो। यदि आपको हाथ रखने से लोग हील हो रहे हैं तो मुर्दों को जिंदा करने की धुन में रहो। यदि आपको कोई बातें रेवलेशन आते तो आप प्रोफेसी करना शुरू करो। और अगर आपके हाथ से अगर हीलिंग हो रही तो आप मुर्दों को जिंदा करने की धुन में रहो। यानी कि परमेश्वर कहता है कि अगर परमेश्वर ने कहा गया आपको अब सारे पवित्र आत्मा के जो 9 के 9 वरदान तुम्हारे अंदर ऑपरेट होना चाहिए, एक या 2 वरदान में आत्मा परक वरदानों की धुन में रहो। एक ही चीज जो मिलकर उसमें सेटिस्फाइड मत रहो। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि दौड़ो, आगे बढ़ो, रुको मत। यानी कि परमेश्वर ने क्या कहा? वॉक। यीशु मसीह ने लिटरली उससे ये कहा यशायाह के 60वें अध्याय की, उठ प्रकाशवान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। यानी कि तू रुका मत रहे, तेरे ऊपर प्रकाश आ गया, यीशु का प्रकाश आ गया है। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बड़े सुनेंगे, बंधुआले आजाद हो जाएंगे। ऐसी आशीष तुझे देने पे है। ना केवल तू भागेगा, दौड़ेगा, चलेगा, फिरेगा, बल्कि दूसरों को दौड़ाएगा, भगाएगा और तेरे पीछे पीछे आशीष तेरे पीछे पीछे आएगी। तू आशीष के पीछे पीछे नहीं भागेगा बल्कि आशीष तेरे पीछे पीछे आएगी। तो यू बिकम अ ब्लेसिंग, यू बिकम अ चैनल ब्लेसिंग इन द लाइफ ऑफ अदर। तुम आशीषें ही तुम्हें नहीं मिली बल्कि तुम आशीषों के मूल बन जाओगे। परमेश्वर यहाँ ये कह रहा है उठ, चल फिर। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, पहला परमेश्वर क्या बोले? उठ। यानी कि वो ऐसी चीज करने को बोल रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह उससे कि वो चीज कर ही नहीं सकता। सोचो, जो आदमी रेंग भी नहीं सक रहा है, जो आदमी हिल भी नहीं सक रहा है, 38 साल से बीमार पड़ा है, उससे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उठ,
उठने को बोल रहे हैं, यानी कि इम्पॉसिबल। यानी कि मरकुस के 10:27 में लिखा कि इंसानों से तो चीज़ हमको असंभव दिखती है, लेकिन यीशु मसीह से संभव है। जो चीज़ आपको दिख रही है कि हम नहीं कर सकते, परमेश्वर कहता है कि बेटा ये कर, बेटी ये कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ, तूने मुझे इन्वाइट नहीं किया, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तुझे ढूंढते आया हूँ, मैं तुझे सहायता करूँगा। क्योंकि ना तो बल से, ना तो शक्ति से, बस परमेश्वर की, यहोवा की आत्मा से, पवित्र आत्मा से सब कुछ हो जाएगा, यह पहाड़ टल जाए। इस आदमी ने देखा कि ये आदमी जो है वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। ये जो इनवैलिड मैन था, जो पैरालिटिक आदमी था, ये यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, ना यीशु पे कोई फेथ। जब जानते नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा उसने उसको किया। यानी कि जो स्पोकन वर्ड थे यीशु मसीह के, जो रेमा वर्ड थे, वो उस पर उसने ध्यान दिया और उसकी करने की कोशिश करी। परमेश्वर यही आज बोल रहा है कि यदि यीशु मसीह कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी ये कर, तो हमको वो करने की ताकत भी देता है और हमको उस काम को करने की इच्छा भी देता है और हम उस काम को परिस्थितियां भी ऐसे मोड़ता है। लेकिन हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको उस बात को मानना है, आज्ञा को सुनना है। उस आदमी ने ध्यान से सुना। फिलिपियंस 2 अध्याय की 13वीं लाइन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यानी कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो, या मैं ऐसा ये वीडियो बना रहा हूँ चर्च के लिए, तो इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। ये परमेश्वर ने मेरे अंदर इच्छा डाली, मेरे को ऐसी योग्यता दी और परमेश्वर ने ही मुझे ये मैसेज दिया या बातें दी ताकि मैं अपनी कलीसिया तक पहुँचा पाऊँ। यानी कि वैसे ही आपके अंदर, उस इनवैलिड मैन के अंदर भी था कि ये जो बातें हैं, परमेश्वर जो अपनी बातों का प्रभाव, मन, शक्ति, इच्छा सब वही देने वाला है। तो करना क्या है? हमको रेडी रहना, ओबीडियंस, हमको सुनने के लिए तैयार रहना। सोचो, इतने दिन से पड़ा हुआ था निराशा के गर्त में, इससे नीचे ग्रस्त में कौन हो सकता जो 38 साल से एक ही स्टेट में पड़ा हो, सोचो, और उसी बीमारी, गंदे बिस्तर में पड़ा हो, उसकी मनस्थिति क्या होगी। लेकिन वो परमेश्वर की बात सुनता है और उठने की कोशिश करता है। उठ, राइज। यदि आप परमेश्वर से कुछ पाने की आशा रखते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले कुछ चीजें हमसे आशा रखता है। परमेश्वर भी बिलीव एंड डू एंड एक्ट अपॉन इट। दिस इज अ वर्ड ऑफ एक्शन, यानी कि विश्वास करना और उसको करना। यहाँ परमेश्वर ने उससे यही नहीं कहा कि उठ, बल्कि उससे कहा कि अपना खाट भी उठा ले, अपने बिस्तर भी उठा ले। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक नो प्रोविजन ऑफ रिलैप्स, वापस उसी जिंदगी में ना जाए। यानी कि परमेश्वर 2 कुरिन्थियन 5वें अध्याय की 17 में लिखा है कि यू हैव अ न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग हैज पास्ड अवे। तुम अब नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं। अब 8:30 से बाहर उखड़ जा, उठ, तेरा प्रकाश आ गया। झटक दे अपनी बीमारी, झटक दे पे परेशानी और उठ। और वो आदमी उठा, और ताकि आदमी फिर उसी कंडीशन में ना आ जाए, फिर से वो अपने बिस्तर वही लगाने ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपना पुराना जीवन भी वापस फेंक दे, इसको लेता जा, यहाँ पर फिर से डेरा मत डाल। पहले राजा 19 में हम लोग देखते हैं 20-21 आदमी लिखा है कि जब एलिया जो है अपनी चादर, अपनी मेंटल जो है एलीशा के ऊपर फेंकता है, तो आप देखते हैं एलीशा तुरंत काम कर रहा था खेत, तो उसने अपना खरा काम छोड़ करके एलिया के पीछे हो लेता, और वो क्या करता है कि अपने एक जोड़ी बैल को बलि करके दावत देता है। यानी कि अपने पुराने जीवन से वो पीछा छुड़ा लेता है, जो क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कॉल थी, एक उसकी बुलाहट थी, एक अभिषेक था। वैसे परमेश्वर यहाँ भी कह रहा है कि जो तुम्हारी पुरानी चीज़ें, जो तुम्हारी पुरानी सोच है, जो तुम्हारी पुरानी जिंदगी, तुम्हारे इस इनवैलिड मैन की, लंगड़े आदमी की, जो एक पैरालिटिक आदमी की जो गंदी जो सोच थी, जिंदगी थी, उसको छोड़ दे। ऐसे में बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था, उसको भी जब यीशु बुलाते हैं उसको, तो वो भी अपनी पुरानी चादर जो ओढ़े रहता है, एक कोट पहने रहते हैं जो भीख मांगते हैं, बैज रहता है, कोट रहता है जो गवर्नमेंट देती है, और वो स्पेशली डिज़ाइन रहता है कि भीख मांगने के लिए। तो आप देखते हैं उसमें गॉस्पेल में सुसमाचार में लिखा है कि बर्तिमाई उस कोट को फेंक करके यीशु की ओर आता है, यानी कि पुराने जीवन को दर्शाता है, फेंक देता है। वैसे परमेश्वर कह रहा है अपने पुराने जीवन को, अपने बिस्तर को फेंक दे, ले जा, कहीं फेंक दे जा करके। वैसे पूरा छुटकारा देना चाह रहा है परमेश्वर। कह रहे हैं बर्न योर ब्रिजेस। ऐसे जो ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्त है जो आपको गलत संगति में ले जाते हैं, उनको हटा दो, उनको छोड़ दो। यदि परमेश्वर से छुटकारा पा जाता है ड्रग्स से या बुरी आदतों से, तो परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि उनको, जो पुराने लोग हैं जिसको आपको ढकेलते थे, उस संगति को छोड़ दो।
यानी कि उस जगह से हट जाओ। यदि आपको अल्कोहल से छुटकारा मिलता है तो जो पुरानी बॉटल्स उनको फोड़ डालो। यदि आपको अगर चेन स्मोकर है, परमेश्वर आपको छुटकारा देता है आज, तो उनको सबको जला डालो। यानी कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसी पिक्चरें हैं, ऐसे गाने हैं जो आप सुनते हैं जो आपको नहीं सुनना चाहिए, उनको परमेश्वर कहता है कि आज मैं छुटकारा दे रहा हूँ, उसको डिलीट कर दो। यानी कि पुराने जीवन में मत लौटो, उसको हटा दो। बर्न योर ब्रिजेस, अपने जो पुल हैं जो आपको जोड़ते हैं गंदी चीज़ों से, उनको जला दो। कट ऑफ एनी पॉसिबिलिटी टू गोइंग बैक, हर वो पॉसिबिलिटी जो वापस ले जाती है उसको हटा दो। लेट समबडी नो यू स्टैंड अप न्यू थिंग, होने दे लोगों को पता चले कि अब तुम नई सृष्टि हो, एक नए पोजीशन में आ गए हो। कई बार होता है कि परमेश्वर मीटिंग में या वचन से परमेश्वर छूता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ें जो उनकी चलती है, वो नई चीज़ तो ले लेते हैं लेकिन पुरानी चीज़ें को वो नहीं छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, इसलिए बाइबल एफेसियन के चौथे में 20 में 21 में लिखा है कि पुट ऑन न्यू थिंग्स एंड पुट ऑफ द ओल्ड थिंग्स। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि जब कोई प्रिजनर होता है, जो कैदी होता है, जब वो जेल से आज़ाद किया जाता है तो क्या करता है, वो अपने पुराने वस्त्र हटा देता है। आप कैदी देखेंगे जब होता है तो क्या करता है, अपने पुराने वस्त्र वापस दे देता है सुपरिटेंडेंट को, पुलिस के, और क्या करता है, नई चीज़, नए कपड़े पहन लेता है। यानी कि पुरानी चीज़ हटाता, उनके जो यादें थी, उनसे रास्ता था, उनको हटा देता है। यानी कि जो उनका जो यादें थी, जो उनका कनेक्शन था, जो ब्रिज था, उसको जला देता है। वही बाइबल बताती है कि पुरानी चीज़ों मत जाओ, नई चीज़ में आओ। पुराने चीज़ों को ध्यान में मत लाओ। वो जो चीज़ें ध्यान को की ओर खींचती है उनको भी जला दो, उनको हटा दो। लॉर्ड नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। ये परमेश्वर को दूरदृष्टि है उसको, इसलिए वो बोल रहा है कि अपना खाट लेके चला। ऐसा ना हो कल फिर से आ जाओ यहाँ पर कि यही बढ़िया जगह थी, ठीक भी हो जाओ, वहीं लेट गए भी। इसलिए परमेश्वर कहता है टेक अप योर बेड, अपना बिस्तर भी लेके चल। इस आदमी से बोलता है। तीसरी परमेश्वर क्या चीज बोलते हैं उससे, डोंट हैव अ डिजायर टू बी कैरिड अवे। ये आशा मत रखो कि आपको कोई, आप अगर मसीह में आ जाते हैं तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि पास्टर है या बिलीवर्स है या एल्डर्स है आपको लिए फेरेंगे, आपके हर काम बनाएंगे। अरे बाबा, तुम मसीह में आए हो, साल्वेशन हो गया, बाकी अपना बोझ खुद उठाओ, साल्वेशन फ्री, बाकी हर चीज़ का प्राइस है। यानी कि डोंट एक्सपेक्ट दैट समबडी विल कैरी यू ऑलवेज। ये हमेशा आशा मत रखो कि तुमको हमेशा कोई लिए फिरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको साल्वेशन दे दिया, सारी चीज़ दे दी। अब तुम्हारा है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लॉर्ड, नॉट फ्रॉम द मैन एंड वुमेन ऑफ द गॉड। हालेलुया। परमेश्वर से आशा रखें, किसी इंसानों से आशा मत रखें। यीशु मसीह ऐसे हमारे परमेश्वर जो डेली ताकत देते हैं आपको दौड़ने के लिए, डेली फ्रेश बनना देते हैं आपको दौड़ने के लिए। लेट्स नॉट लुक ऑन टू द मैन और वुमन और पास्टर और एल्डर। ऐसा मत होने दे कि हम जब छुटकारा पाते हैं या मसीह में आते हैं नए नए, तो हम अपने कलीसिया के लोगों से सहायता के लिए हमेशा मांगे। सहायता करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा उन पे नजर ना बढ़ाएं। हम अपने जो मसीह जीवन में उनकी तरफ मत देखें हमेशा कि, या उनको देख के स्टम्बल गिरे मत कि अरे वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने पैरों पर खड़ा, हमें वॉक करना है, और हमें अपने ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ जीसस क्राइस्ट, अपने विश्वास के करता धरता यीशु पे, इब्रानी 12 के 2 में जो लिखा है, उस पर नजर लगानी है, उससे अपने ताकत मांगनी है। ये तरीका है जो हमको ताकत देता आगे बढ़ने के लिए। प्रेस ऑन फॉर द लॉर्ड हैज कॉट यू। उसकी तरफ बढ़ो जो परमेश्वर ने आपको पकड़ा। जिस पदार्थ की पौलुस कहता है, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, निशानी को दौड़ा चला जाता हूँ। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जरूरत क्या है, पहले तो ये पता करो व्हाट इज योर नीड, और दूसरा विश्वास से मांगो और अपने कर्ता की जो बात है उसको सुनो। बिलीव एंड एक्ट अपॉन इट, बिलीव करो, सुनो और उस पर करो। और दूसरा परमेश्वर कहता है कि अराइज, खड़े हो, और खड़े हो। और उसके बाद क्या हुआ, अपने पुराने जीवन से जो नाता है, जो तुम्हारा पुराना जीवन था, उससे अपना जो ब्रिजिंग है, जो उसका पुल है, जो पुरानी चीज़ जोड़ती है, जो गंदगी मिले जाती है, उनको जला दो। ईश्वर बोलता है आपको कि दौड़ो, वो उस दौड़ से दौड़ो जिसको हम इनाम पाने के लिए हम लोग दौड़ते हैं, जो सामर्थ मसीह देता है, यीशु मसीह का। और दे परमेश्वर यीशु मसीह आपको इस वचनों से आशीष दे। आमीन।